लेकिन भक्तों को कोई कष्ट दे मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे कष्ट दे दो चलेगा, लेकिन मेरे भक्तों को कभी कष्ट मत देना, नहीं तो मैं माफ नहीं कर सकता। भक्त मेरा है और मैं भक्त का हूं, ये प्रतिज्ञा कभी छोड़ नहीं सकता। जीवन में कभी अभिमान मत करना। लेकिन यहाँ एक प्रश्न यही आया था कि ब्रह्मा ने गलती की थी, भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक में लेके 1 वर्ष तक रहे। वर्णन आता है तो प्रश्न ये होता है कि यदि शास्त्रीय परिच्छेद में यदि देखा जाए तो इंद्र की अपेक्षा ब्रह्मा का स्थान बहुत ऊंचा होता है। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ। 4,32,000 वर्ष का ये जो कलयुग चल रहा है ना, ये है 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, और 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता, और 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इसे कहते हैं एक चतुर्युग। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में 71 बार व्यतीत होता है, तो एक मनवंतर पूरा होता है और एक इंद्र बदल जाते हैं। जब एक मनवंतर पूरा होता है तो इंद्र भगवान का, जैसे यहाँ 5 वर्ष में सरपंची होती है, मंत्री मिनिस्टर का जो भी चुनाव होता है तो निर्धारित है, वैसे ही वहाँ स्वर्ग लोक में भी इंद्र भगवान का एक मनवंतर में इंद्र भगवान चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं तो 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी क्रम से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। ऐसा उच्च जिस ब्रह्मा का पद विधाता जो बना देता है, सारी दुनिया का मालिक है। दुनिया को बनाने वाला तो ब्रह्म है, लेकिन उसको बनाने वाला एक नारायण है, और नारायण को कोई नहीं बना सकता है। पेड़ एक होता है, डालियां 1000 होती हैं। तो देवता हमारा एक है, वो भी हरि नारायण, और सब देवी देवता हैं। रामचंद्र जी हैं, हनुमान जी हैं, देवी है, दुर्गा है, काली है, जितने नाना प्रकार के देवता हैं, सबकी पूजा करो। मैंने ये किसी को नहीं कह रहा हूं कि सबकी पूजा ना करो, लेकिन ये सब जो है तो डाल पतोड़ियां हैं। मैन जड़ तो एक है, नारायण, और जो नारायण को एक बार पकड़ लिया महाराज, उसको किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से इधर से ब्रजलोक से, जब इधर ब्रजमंडल से ग्वाल बाल को जब चुरा करके ले गए थे, जब भगवान उनकी गद्दी चुराई, जब ब्रह्मा जी को भी आभास हुआ ये तो साक्षात नारायण है, तो ब्रह्मा ने जब 40 मंत्रों से स्तुति की तो भगवान ने क्षमा नहीं किया, बोले नहीं, उनसे नाराज रहे हैं। इंद्र ने गलती की और केवल 10 मंत्रों से स्तुति की तो भगवान ने क्षमा कर दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित गलती तो दोनों की थी, लेकिन दोनों की गलतियों में अंतर है। इधर इंद्र जो गलती की तो दूर दूर रहने वाले जो ब्रजवासी थे 7 दिन तक भगवान के पास रहे। ब्रह्मा की गलती में भक्त दूर चले गए और इंद्र की गलती से भक्त पास में आ गए, इसलिए प्रभु ने इंद्र को क्षमा किया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया था। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि ब्रज की महिमा का ऐसा गिरिराज महाराज की तलहटी का आकर्षण, इंद्र महाराज बोले कि मुझे इंद्रलोक में नहीं जाना, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। भगवान कहते हैं क्यों? इंद्र बोले कि अब तो गिरिराज जी की तलहटी में किसी पेड़ के नीचे मैं पड़ा रहूंगा।
और इसी गिरिराज महाराज की चरणों में सेवा करूंगा। मुझे अब नहीं चाहिए, ना इंद्रलोक चाहिए, ना स्वर्गलोक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि हम इसी गिरिराज के किसी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का, इसी गिरिराज का पूजन करता रहूं। भगवान बोले, यहाँ क्या रखा है भैया? तुम्हारे स्वर्ग के वैभव को छोड़कर गिरिराज की तलाशी में कैसे रह सकते हो? अरे जिन्हें एसी कमरों में सोने की आदत हो महाराज, और उन्हें लाकर के अच्छा जेठ का महीना चल रहा हो, और धूप में कोई ऐसी झट्टी झोपड़ी में लेटा दो तो क्या उनको नींद आएगी? नहीं आएगी। वही भगवान कहते हैं आज इंद्र भगवान को कि तुम तो बिल्कुल वहां एसी कमरों में, स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में रहते हो, वहां सारी सुख सुविधाएं हैं, यहाँ जंगलों में क्या करोगे? ब्रजवास तो वही कर सकता है जिसके जीवन में त्याग हो। जब तक जीवन में त्याग नहीं आएगा कोई ब्रज में वास नहीं कर सकता। राधा रानी जिसको चाहेगी वही ब्रजमंडल में रह सकता है, नहीं तो महाराज यहां से बहुत हमने विद्याल बच्चे ले गए। जब से भगवान की कृपा से वहां छोटा सा आश्रम बना, तब से महाराज कम से कम 10-20 बच्चे ले गए कि हम भी संस्कृत पढ़ेंगे। भैया चलो, तो मुश्किल से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इसके अलावा बच्चे नहीं रुक पाते। और जो जिसके ऊपर वहां राधा रानी की कृपा होगी वही वहां वास कर सकता है, सबकी बस की बात नहीं है। जिसके मन में त्याग होगा वही वहां रुक सकता है। यदि कोई चाहे कि मैं जा करके वहां पर रह लूं, वास कर लूं, तो संभव ही नहीं है। कितनी बड़ी सामर्थ्य है भक्ति की। देवराज इंद्र ने जैसे ही भक्तों से यही आकांक्षा व्यक्त की तो प्रभु ने कहा कि जाओ स्वर्ग के प्रशासन को संभालो, फिर ब्रज के प्रति तुम्हारी निष्ठा बनी रहेगी तो दूर रहने पर भी तुम्हें लगेगा कि तुम यही हो। और जिसको राधा रानी ने एक बार वहां शरण दे दिया तो महाराज वृंदावन के अलावा उसका कहीं मन ही नहीं लगेगा। एक बार वृंदावन जाकर के देखो तो सही महाराज, वृंदावन में क्या आनंद है। सिर्फ वहां जाने के लिए किराया बस लगता है, फिर वहां आपकी जेब खाली भी हो गई ना महाराज, आप वहां भूखे नहीं रह सकते। चकाचक महाराज, यहां तो क्या है, यहां 8 बजे सो के उठते हैं आंखें मिचते हुए, वहां 5 बजे चाय और जलेबी और पोहा आश्रमों के गेट पर बिल्कुल रेडी रखा है। जितने भक्त पहुंचे महाराज पाते जाओ। वो सुविधा तो हमारे घर में नहीं है महाराज, जो वृंदावन में है। अच्छा, वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? जरा एक बार हाथ उठा के तो बताइए। बहुत तो सोच रही हैं माताएं कि किराया भाड़ा लगेगा, टिकट लेके जाना पड़ेगा। अरे तन को यहीं बैठने रहने दो, मन को लेकर के चलो वृंदावन। वृंदावन जाने को जी चाहता है,